क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़मीन जिसमें हम सब जीते हैं बनी कैसे? हम सब जानते हैं कि आज हमारे आसपास क्या है, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, लेकिन ये सब आखिर कैसे बने? आज हम बात करेंगे पृथ्वी के जन्म की, एक ऐसे सफ़र के बारे में जो 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम पृथ्वी के जन्म को समझते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह ये मैग्निफिसेंट प्लैनेट बना जो आज हमारे लिए घर है। और ये सब एक लंबी प्रोसेस का रिजल्ट है। पार्ट 1, सोलार सिस्टम की शुरुआत। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि पृथ्वी का जन्म सोलार सिस्टम के जन्म के साथ जुड़ा है। ये सब कुछ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था। एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट जो सोलार नेबुला कहलाता है वो कोलैप्स हुआ। जब ये क्लाउड कोलैप्स हुआ तब इसके अंदर का मटेरियल भी कंप्रेस हो गया, जिससे एनर्जी रिलीज हुई और एक प्रोटोस्टार बना। ये वही स्टेज थी जब सन का जन्म हुआ। सन के जन्म के बाद उसके आसपास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स और गैसेस थी वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को पुल कर रही थी और फिर ये पार्टिकल्स क्लम्प हो गई। ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसे एक्रीशन कहा जाता है। जैसे जैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते गए वैसे वैसे एक प्लानिटरी बॉडी बनती गई और ये बॉडी थी पृथ्वी। पार्ट 2, प्लानिटरी बॉम्बार्डमेंट। जब पृथ्वी अपने फॉर्मेशन स्टेज में थी तब उसको एक सिग्निफिकेंट फेज का सामना करना पड़ा, प्लानिटरी बॉम्बार्डमेंट। इस टाइम पर पृथ्वी पर एक के बाद एक छोटे छोटे प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स यानी खगोल पिंड का इम्पैक्ट हो रहा था। सोचिए एक ऐसी ज़मीन जो पूरे सोलार सिस्टम में गोल गोल घूम रही हो और उसके ऊपर बार बार ये एस्टेरॉइड्स क्रैश कर रही हों। इस प्रोसेस ने पृथ्वी को अपने प्रेजेंट साइज़ तक पहुँचने में मदद की। ऐसे एक इम्पैक्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो एस्ट्रॉयड था जिसका नाम थिया था। ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा गया और इस कोलिशन से एक बड़ा डेब्रिस फील्ड बना। ये डेब्रिस फील्ड बाद में हमारे मून का फॉर्म बन गया। क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी और मून का रिश्ता कितना पुराना है? ये दोनों एक ही इम्पैक्ट का रिजल्ट हैं। पार्ट 3, अर्थ्स अर्ली एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस। अब जब पृथ्वी का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट स्टेज आई अर्थ के एटमॉस्फेयर बनाने की। ये स्टेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन इंटरेस्टिंग भी था। पृथ्वी का पहला एटमॉस्फेयर जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना था वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं था। इस एटमॉस्फेयर को स्पेस से आने वाले सोलार विंड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अर्थ की सरफेस पर वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगे और ये वॉल्केनोस अपने साथ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नाइट्रोजन भी लेकर आए। ये गैसेस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गई। घर के अंदर भी जो केमिकल्स और एलिमेंट्स थे उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रेजुअली इवॉल्व हुई। अब बात करते हैं ओशियंस की। अर्थ पर पहली बार पानी कहाँ से आया? ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जब वॉल्केनोस इरप्ट हो रहे थे तब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में भर गए। जैसे जैसे ये वाटर वेपर कूल हुए वो लिक्विड पानी में कन्वर्ट हो गए। फिर ये पानी दरियाओं और ओशियंस में कन्वर्ट हो गया और कुछ इस तरह हमारे ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। पार्ट 4, द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ज़िंदगी का जन्म। अब जब ओशियंस और एटमॉस्फेयर स्टेबल हो गए तब ज़िंदगी की क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ। ये स्टेज अभी तक साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है, लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी है प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग पृथ्वी के ओशियंस में काफ़ी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे जो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हुए। काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो लाइफ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हैं। एक थ्योरी ये भी है कि अर्थ पर एक मीटेओराइट यानी उल्का पिंड जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो पृथ्वी पर गिर गया। ये मीटेओराइट लाइफ के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स लेकर आया, लेकिन एक बात पक्की थी कि ज़िंदगी का जन्म होने में काफ़ी समय लगा और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी। पार्ट 5, द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ज़िंदगी के जन्म के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, इवोल्यूशन। पृथ्वी ने अपने फॉर्मेशन के बाद काफ़ी चेंजेस देखे। दिन रात के इवोल्यूशन ने पृथ्वी को जो फॉर्म दिया वो आज हम देख रहे हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ और फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होते गए।
अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पृथ्वी ने अपने इन्वायरमेंट को कितना बदला है। जब हमारे लाइफ फॉर्म्स को देखा जाए तो उन्होंने इन्वायरमेंट को भी इवॉल्व किया। जैसे जैसे लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन हुआ, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन रिच होने लगा। इससे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हुई और एनिमल्स और प्लांट्स की ज़िंदगी भी आसान हुई। पार्ट 6, अर्थ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब बात करते हैं पृथ्वी के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। पृथ्वी का जन्म एक ऐसे सफ़र की कहानी है जो आज भी चल रही है। हमारी ज़मीन हर दिन इवॉल्व हो रही है। जब हम पृथ्वी के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वो है क्लाइमेट चेंज। हम सब जानते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ जैसे कार्बन इमिशंस और डिफॉरेस्टेशन पृथ्वी को इम्पैक्ट कर रही हैं। हमारे लिए एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हमने अपने प्लैनेट को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया तो क्या हम पृथ्वी के फ्यूचर में वो सब देख पाएंगे जो हमने अब तक देखा था। ये पृथ्वी जो हमारे घर जैसी है, अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो ये हमारे लिए फ्यूचर में खतरा भी बन सकती है। लेकिन हम सब मिलकर इस अर्थ को बचाने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इंटेलिजेंटली करते हैं और अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं तो हमारी पृथ्वी अपने फ्यूचर में एक सस्टेनेबल और ब्यूटीफुल प्लैनेट बन सकती है। तो दोस्तों, ये था पृथ्वी के जन्म और उसके सफ़र की पूरी प्रोसेस। ये प्रोसेस काफ़ी लंबी और इंटरेस्टिंग थी। अगर हम थोड़ा और ध्यान से सोचें तो ये समझ में आता है कि पृथ्वी का जन्म सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड और ग्रेजुअल इवोल्यूशन का रिजल्ट था। अब हमारा काम है कि हम अपने प्लैनेट को प्रिजर्व करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट छोड़ें। Do share your opinion in the comment section and stay tuned with Suganta International for more such content.